और इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई है। भारत पर पहला हक मुसलमानों का है और साथ ही धरती की खासियत है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इस मदनी को मैं ये बताना चाहता हूं, पहली बात तो मदनी तू ये समझ कि इस्लाम किसी भी तरह से धर्म की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरता। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के बयान से बवाल मच गया है, जहां अल्लाह और ओम की तुलना करते हुए हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब नजर आए, जिनके बयान के बाद जो है बवाल मचा हुआ है। लोग समर्थन में भी सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब के उतर रहे हैं, तो वहीं संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए हैं और इसमें यति नरसिंहानंद की भी एंट्री हो चुकी है, जो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के लिए अब शब्दों का प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया है। किस तरीके से यति नरसिंहानंद ने जहर उगला है जमीयत उलमाए हिंद के खिलाफ, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के खिलाफ। एक बार उसके बयान पर नजर डाल लीजिए। इसने एक बयान दिया है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई है। भारत पर पहला हक मुसलमानों का है और साथ ही धरती की खासियत है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इस मदनी को मैं ये बताना चाहता हूं, पहली बात तो मदनी तू ये समझ कि इस्लाम किसी भी तरह से धर्म की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरता। इस्लाम केवल एक लुटेरों का, हत्यारों का, बलात्कारियों का, अपराधियों का, औरतों के सौदागरों का संगठित गिरोह है। और तुम्हारा ये कहना कि ये भारत के पहला हक मुसलमानों का है, तुम्हें तो अगर कोई यहां पर न्याय करने वाला होता, भारत में कोई सनातन धर्म का मानने वाला होता, तो तुम्हें तो इस धरती पर आने का भी अधिकार नहीं था। जैसी विचारधारा इस्लाम है ना, इस्लाम को तो इस धरती पर पनपने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता, हमारा कमीनापन है कि आज तुम इस तरह की बेहुदी बातें कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि सारे हिंदू धर्माचार्य, सारे हिंदू नेता इस बात को सुन रहे हैं और मीडिया इसका प्रचार कर रहा है, बखान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए हिंदू हो, तुम्हें डूब के मर जाओ। आज इतना बड़ा अपमान धर्म का, इस धरती का और हम सब का हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और इसकी बात को मजाक मत समझना। ये पूरी दुनिया का विनाश लाने वाले लोग हैं। ये पूरी दुनिया समाप्त करेंगे। ये सबको मारकर दुनिया को बताएंगे कि दुनिया में मुसलमान के अलावा किसी को रहने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, सुना आपने यति नरसिंहानंद को, जो खुल करके हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के खिलाफ जहर उगल रहा है और ये कह रहा है कि इस्लाम का कोई वजूद ही नहीं है, इस्लाम तो था ही नहीं। और ये शख्स हर बार ऐसे ही इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई देता है। और असल में जिस बयान की वजह से बवाल मचा हुआ है, उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है,
वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तो दोस्तों, आपने मौलाना अरशद मदनी साहब के उस बयान को सुना जहां गोदी मीडिया ने तूल दे करके ये बताया कि इस बयान पर बवाल मच गया, क्योंकि इसी बयान पर बोलते दौरान जैन मुनि जो हैं वो रूठ करके मंच से चले गए। जहां गोदी मीडिया को 3 दिन तक जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में क्या चलता रहा इसे दिखाना लाजमी नहीं समझा, पर एक बयान को लेकर के किस तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश गोदी मीडिया के द्वारा की गई है, और ऐसे लोग यति जैसे जो लगातार जहर उगल रहे हैं किस तरीके का असर पड़ रहा है। पर इसी में गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के 34वें आम अधिवेशन में दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर कई विवादित बयान दिए। इतिहासकारों से इतर उनके बयानों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। आदम को हिंदू और मुसलमान का पूर्वज बताने वाले सैयद अरशद मदनी साहब पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जिन्ना की सोच वाले हैं, बंटवारे के समय इन्हें पाकिस्तान भेजा देना चाहिए था। मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत उलमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब धरती पर कोई नहीं था तब मनु किसे पूछते थे। मदनी ने आदम को ही हिंदू और मुसलमानों का पूर्वज बताया। उनके इन्हीं बयान पर गिरिराज सिंह भड़क गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मदनी इस तरह के बयान से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के पास हिंदू डीएनए है, क्योंकि वे इस्लामी शासन के दौरान परिवर्तित हुए थे। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि मदनी हो या जो हो, भारत में मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 1400 साल इस्लाम की आयु है, इससे पुराना तो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म 2200 साल पुराना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे ओम और शिव अनादि हैं, हमारे कोई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों साल तपस्या की है। मुगलों ने हमारे ही पूर्वजों को मुसलमान बनाया है। उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने गलती की, जब आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ये लोग जिन्ना की सोच वाले लोग हैं। जहां मुस्लिम स्कॉलर भी मौलाना अरशद मदनी साहब के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जहां शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मजहब यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर बौद्ध, जैन और आर्यन यहां के मजहब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। भारत में इस्लाम नया मजहब है। शहाबुद्दीन रिजवी ये भी बताया कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ ही आया था, जिसकी तस्वीरों पर अब बवाल मचा हुआ है। किस करवट ये बवाल लेगा, हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।